नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आरसी फिजिकल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि एनए का भर्ती कब आएगा, क्योंकि अभी जस्ट उन लोगों का भर्ती क्लियर हुआ था। तो उन लोग के लिए भर्ती सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जून जुलाई के आसपास में भर्ती आएगा। तो सब लोग को चौकन्ना करते हुए इंडियन आर्मी एनए का भर्ती दे चुका है। बहुत सारे कल तक इंडियन आर्मी के साइट पर एक दो ही नोटिफिकेशन था जो कि इंडियन आर्मी अग्निवीर का था, मगर आज अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर का साइट खोलते हैं तो बहुत सारा नोटिफिकेशन खुलेगा। ऑल ओवर इंडिया के लिए एआरओ जो इंडियन आर्मी अग्निवीर का जो फॉर्म है वो आ चुका है, जिसमें एग्जाम पहले है। वो उसका वीडियो कल हम लोगों ने डाल दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिए कि क्या क्या एज क्राइटेरिया है क्या नहीं है उसके बारे में। और आज आ चुका है एनए नर्सिंग असिस्टेंट का भर्ती। जी हाँ दोस्तों, जेडारो दानापुर का जो भी बच्चे झारखंड बिहार से बिलोंग करते हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया से भी, सबका अलग अलग जेडारो का भर्ती आया है। ये एआरओ बेसिस पर नहीं, ये जेडारो बेसिस पर है। एनए का भर्ती है नर्सिंग असिस्टेंट का। जेडारो जेडारो दानापुर का है। जेडारो दानापुर, जी हाँ दोस्तों, जिसमें झारखंड और बिहार के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसमें परिवर्तन हुआ है, क्या क्या जो पिछले बार जो नर्सिंग असिस्टेंट का भर्ती था उसमें क्या क्या था और क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो पिछले भर्ती में अगर बात करेंगे तो पिछले भर्ती में इसका फिजिकल पहले हुआ, फिर मेडिकल हुआ, फिर रिटर्न हुआ, अब उन लोगों का फाइनल मेरिट आना है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या परिवर्तन हुआ है नर्सिंग असिस्टेंट का। जी हाँ दोस्तों, ये है परमानेंट इंडियन आर्मी का जॉब, जिसमें पहले अभी क्या हुआ था कि इंडियन आर्मी अग्निवीर हुआ है, जिसके कारण से 4 साल के बेसिस पर इंडियन आर्मी अग्निवीर जाएंगे। मगर एनए जो नर्सिंग असिस्टेंट का भर्ती है वो अलग हो रहा है और वो है परमानेंट जॉब, इंडियन आर्मी का परमानेंट जॉब, जिसके बारे में आज जानेंगे। नर्सिंग असिस्टेंट का जॉब 2 फेज पर होगा, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में ऑल ओवर इंडिया के बच्चे रैली अटेंड करेंगे ऑनलाइन एग्जाम का। एग्जाम के लिए पहला सीई एग्जाम अगर आप आज फॉर्म फिल करते हैं, जो कि 16 तारीख से, आज 16 फेब से लेकर 2023 तक से 2023 मार्च 2023 मार्च के बीच में, मतलब आपके पास में पूरा 1 महीने का टाइम है। ये फॉर्म फिल का डेट है। आज अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आपको लगभग अप्रैल में 12 अप्रैल से, जैसे संभावना लगाया जा रहा है 12 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में एनए और नर्सिंग असिस्टेंट और इंडियन आर्मी, मतलब सभी का ऑनलाइन एग्जाम लेने का संभावना दर्शाया जा रहा है। फेज 1 में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें आप, जैसे आप लोगों का पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था, इस बार ऑनलाइन कंप्यूटर बेसिस पर एग्जाम होगा। उसके बाद में जैसे ऑनलाइन एग्जाम आप पास करते हैं उसके बाद में कट ऑफ जारी किया जाएगा। जैसे एसएससी जीडी का आप लोग देखे होंगे कट ऑफ जारी होता है, उसी हिसाब से आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम के बाद में कट ऑफ जारी किया जाएगा। जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम में पास करेंगे उनको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। वो आएंगे जो ऑनलाइन एग्जाम पास में पहला कट ऑफ पार करेंगे, रैली के लिए आएंगे। यहां जो बच्चे पास करेंगे वो जाएंगे मेडिकल फिटनेस के लिए। उसके बाद में फाइनल कट ऑफ का लिस्ट आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ये तो हुआ एग्जाम प्रोसेस। इंपॉर्टेंस डेट के बारे में अगर बात करते हैं तो आज 16 फरवरी 2023 से लेकर 15 मार्च तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा। जी हाँ दोस्तों, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास में पूरा 1 महीना टाइम है। आप बहुत सारा डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स भी इस बीच में रेडी कर सकते हैं। और आपके पास में लगभग 2 महीने का टाइम है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, जिसके आसपास में आपका 12 अप्रैल के 20 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम होना है। तो इस बीच में आप आराम से, लगभग 2 महीने का टाइम ड्यूरेशन मिलता है आपको, आराम से इसके बीच में पढ़ाई भी कर सकते हैं। बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस का, तो आपको 250 रुपए एग्जामिनेशन फीस आएगा। कल के वीडियो में बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि ये फीस बाद में लगेगा। जी नहीं दोस्तों, जब आप फॉर्म भरने के लिए जब जाएंगे, आज अगर आप फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, कल भी कभी भी फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, तो ये पेमेंट आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा उसी समय जब आप फॉर्म भरेंगे। ये एक्चुअली में पेमेंट होता है ऑनलाइन एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाता है उसका पेमेंट होता है। ये आप जब 250 रुपए देंगे तब जाके आपका ऑनलाइन फॉर्म कंफर्म होगा।
तब जाके आप ऑनलाइन एग्जाम में बैठ पाएंगे, आपका एडमिट कार्ड, पहला एडमिट कार्ड आएगा। ये एग्जामिनेशन फीस एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या योग्यता चाहिए मुख्यतः नर्सिंग असिस्टेंट के भर्ती के लिए। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है एज। 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में आपका एज क्राइटेरिया होना अनिवार्य है। अगर इसको डेट वाइज अगर देखा जाए तो 10 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक 2006 तक आपका इसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मतलब 10 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2006 के बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए। अगर आप इसके 2000 से प्लस जा रहे हैं, 1999 के आसपास जा रहे हैं, या 2007 है, या फिर अप्रैल के बाद में है, आपका मई जून जुलाई है, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये हुआ एज क्राइटेरिया। हाइट के विषय में बात करेंगे तो 169 सेंटीमीटर आपका जनरल, ओबीसी और एससी के लिए ये चाहिए। एसटी वाले बच्चों के लिए, जो आदिवासी कैंडिडेट होते हैं, उन लोग के लिए 162 सेंटीमीटर, बशर्ते आपके पास में डीसी का, आदिवासी एसटी का सर्टिफिकेट डीसी से अप्रूवल होना चाहिए, तब जाके आपको 162 सेंटीमीटर का लाभ मिल सकता है। चेस्ट के बारे में बात करेंगे तो 77 + 5 चेस्ट आपका 77 होना चाहिए, फिर एक्सटेंड करके 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो आपका 10+2, जी हाँ दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था टेक्निकल और कलर का 10+2, मगर आज हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी लेकर आप नर्सिंग असिस्टेंट का भर्ती कैसे देख सकते हैं, जिसमें मुख्यतः फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सब्जेक्ट होना जरूरी है। इन सभी सब्जेक्टों में मुख्यतः 40% आपका हर सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है, और एग्रीगेट आपका जो होगा वो 50% होना जरूरी है। एग्रीगेट का मतलब है कि जो सारा सब्जेक्ट को कुल करेंगे तो आपका जो मुख्य परसेंटेज आना चाहिए वो 50% आना चाहिए, और पर सब्जेक्ट में आपका 40%, 40 नंबर से ऊपर होना अनिवार्य है। एक ये क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है जूलॉजी और बॉटनी का। अगर आप 12th में जूलॉजी और बॉटनी लेके भी पढ़े हैं, तब भी आप नर्सिंग असिस्टेंट के भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि क्या हम लोग 12th में पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिए हैं तो क्या बायोलॉजी ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं? तो जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए जो मुख्य क्वालिफिकेशन चाहिए वो है पीसीबी, मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। एकदम अनिवार्य रूप से आपको ये 3 सब्जेक्ट मुख्य रूप से चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोई भी सब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पर सब्जेक्ट में है वो 40% होना चाहिए, और जो एग्रीगेट है वो परसेंटेज आपका 50% होना चाहिए। बोनस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इस फॉर्म एप्लीकेशन में आपको बोनस मिल सकता है, कितने नंबर का मिल सकता है। तो सबसे पहले जानेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। अगर कोई बच्चे स्पोर्ट्स के हैं और उनको नर्सिंग असिस्टेंट का भर्ती देखना है तो क्या क्या उनको सुविधा या छूट मिल सकता है। अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं तो आपको 20 नंबर का छूट मिलता है, 20 अंक मिलता है। अगर आप नेशनल प्लेयर हैं तो आपको 10 नंबर का छूट मिलता है। अगर आप खेलो इंडिया खेले हैं तो आपको 10 नंबर छूट मिलता है। डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट का कोई भी वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, किसी तरह से कोई बनवाया हुआ या फोटोकॉपी कराया हुआ सर्टिफिकेट इसमें नहीं चलेगा। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट का सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर इसमें मिल सकता है। इसी के साथ में एनसीसी के बारे में बात करेंगे तो एनसीसी ए सर्टिफिकेट में आपको 5 नंबर, एनसीसी बी सर्टिफिकेट में आपको 10 नंबर, एनसीसी सी सर्टिफिकेट में आपको 15 नंबर, और एनसीसी के साथ में रिपब्लिक डे अगर आप लोग ने किया है तो उसका 20 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ में ही और एक बोनस है, जिसमें अगर आपका इंडियन आर्मी में आपके पिताजी अगर आपको जॉब करते हैं तो उसको सिर्फ एक बेटे को, कोई में से अगर आप लोग 2-3 भाई है तो उसमें से एक ही बेटे को उसका अंक मिलता है, वो है 20 अंक का। ये सारा कुछ आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिलेगा। ये सारा कुछ को नोटिफिकेशन को डिस्क्राइब करने के बारे में बताया गया है
कि क्या है नोटिफिकेशन में, कब से इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होने वाला है। इंडियन आर्मी अग्निवीर एनए का जो परमानेंट जॉब है, अब बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि क्या हम लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर का भी फॉर्म भर सकते हैं और क्या हम लोग नर्सिंग असिस्टेंट का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो पिछले बार हुआ था उस हिसाब से अगर आप आते हैं तो दोनों का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको टाइम क्लैश हो जाएगा एक ही साथ में, जबकि इसका जो एग्जाम होगा साथ में ही होना है। तो आप इधर देखिएगा या उधर देखिएगा। अगर आपका नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल है तो आप नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये परमानेंट है एक तरह से कहा जाए तो। इसमें किसी तरह का कोई अग्निपथ का स्कीम नहीं लगता है, ये टोटली परमानेंट है। ये अलग वैकेंसी आता है नर्सिंग असिस्टेंट का। और अग्निपथ के स्कीम में वो 4 वैकेंसी है, जिसमें ट्रेड, टेक्निकल और आपका ट्रेडमेंस है, जीडी है, क्लर्क है। ये तो 4 है। इसके बारे में बता चुके हैं कल के वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देखिए जाकर। और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि आप लोगों को लगातार ऐसा वीडियो मिलते रहे। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्प्ले पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारे यहाँ हॉस्टल एंड फूड फैसिलिटी का भी सुविधा अवेलेबल है और न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है इंडियन आर्मी अग्निवीर और नर्सिंग असिस्टेंट का फिजिकल रिटर्न का। अगर आप आना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आकर तैयारी कर सकते हैं। हमारे बेस्ट फूड एंड फैसिलिटी का सुविधा अवेलेबल है टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग के साथ में। जय हिंद, जय भारत।